तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो मैं हूँ आपका साथी कृष्णकांत और एसएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बेहद स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अति महत्वपूर्ण 50 विलोम शब्द कराने वाले हैं, जो चाहे सीआरपीएफ की परीक्षा हो या एसएससी जीडी की या यूपी एसएससी की या यूपीपी या आपकी टेट की या सी टेट की हो, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गरल का विलोम शब्द क्या होता है। सो गाइस, आपसे विलोम शब्द पूछा गया है, यानी जो आपके यूपी ट्रिपल एस की हो या एस एस सी जी डी की हो या जो कि यूपी पुलिस की वैकेंसी हो, उसमें कम से कम 2 या 3 विलोम शब्द पूछे ही जाते हैं। जो कि इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, गरल का विलोम शब्द क्या होता है। सो गाइस, गरल का विलोम शब्द यहाँ पे सुधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, संकीर्ण का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विस्तीर्ण, ऑप्शन बी है समान, ऑप्शन सी सुधा, ऑप्शन डी है उदार। तो यहाँ पे संकीर्ण का विलोम होता है जो आपका विस्तीर्ण हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनुरक्त का विलोम शब्द है। तो अनुरक्त का विलोम शब्द आपका विरक्त होता है। सो गाइस, अगर आपको जितने भी विलोम शब्द हैं उनको कृपया रहने दीजिए, और जितने विलोम शब्द आपको याद नहीं है उनको आप लिख लीजिए, कॉपी पेन लेकर आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट विलोम शब्द लिए हैं। अगर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। गाइस, मैं यहीं आपके लिए बहुत हार्ड मेहनत, बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो सके। इसलिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो अनुरोक्त का विलोम यहाँ पे विरक्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है, प्रभावी का विलोम शब्द है, यानी प्रभावी का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए अपमान, ऑप्शन बी अप्रभावी, ऑप्शन सी विरल, ऑप्शन डी निष्प्रभावी। तो जो प्रभावी का विलोम शब्द होता है वो आपका अप्रभावी हो जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भाइयों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, अनुग्रह का विलोम होगा, यानी आपसे पूछा गया है अनुग्रह का विलोम शब्द कौन सा है। तो अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह हो जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अश्लील शब्द विलोम है, यानी अश्लील शब्द का आपको विलोम शब्द पूछा है। कभी कभी एग्जाम में आपको विलोम शब्द ना देकर विपरीतार्थक भी पूछ सकता है, या विपरीत शब्द भी पूछ सकता है, वो विलोम शब्द ही कहते हैं उसे। यानी आपसे पूछेगा अश्लील शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका मतलब यही होगा कि अश्लील शब्द का विलोम शब्द से पूछा गया है। तो अश्लील शब्द का विलोम शब्द होता है वो श्लील होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भाइयों। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बेहद अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक माय वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, अर्जन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए व्ययन, ऑप्शन बी कमाना, ऑप्शन सी अनुपम, ऑप्शन डी सुधा। तो जो अर्जन का विलोम शब्द होता है वो आपका व्ययन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अर्जन का मतलब होता है कमाना, व्ययन का मतलब होता है खर्च करना। सो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हर्ष का विलोम शब्द है, यानी आपसे पूछा है हर्ष का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए खुश, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी निषाद विषाद, ऑप्शन डी रोना। तो हर्ष का जो विलोम होता है वो विषाद होता है। कभी कभी हर्ष का आपको दुख भी देता है, देखो दुख भी दिया है, लेकिन हर्ष का दुख नहीं होता, हर्ष का विषाद होता है। इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर दीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि हर्ष का विलोम आपका विषाद होता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आपसे पूछा गया है कि व्यास का विलोम क्या होता है। तो आपसे व्यास का विलोम पूछा है, तो व्यास का विलोम यहाँ पे समास हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बहुत अच्छी बना दूंगा, लॉन्ग आपको बहुत ही मैराथन बना के दे दूंगा, क्योंकि वो एक ही वीडियो में आपके सारा कवर हो जाएगा। ये मैंने विलोम शब्द की मान लीजिए फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास में बना दूंगा। अगर आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया इस वीडियो के ऊपर तो मैं विलोम शब्द की जल्दी सेकंड क्लास लेकर आ जाऊंगा, जिसमें आप सभी कवर कर सकते हो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है,
प्रवेश का विलोम शब्द है, यानी आपसे पूछा है प्रवेश का विलोम शब्द होगा, तो प्रवेश का विलोम शब्द यहाँ पे निषेध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी प्रवेश का विलोम शब्द होता है निषेध। प्रवेश माने अंदर जाना जा सकते हो, निषेध में अंदर नहीं जा सकते। नेक्स्ट प्रश्न भाइयों, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है मूक का विलोम शब्द है। जो मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। मूक का विलोम शब्द यहाँ पे आप याद कर सकते हो, मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा दीजिए। विलोम शब्द आपसे पूछा है प्रत्यक्ष का, तो जो प्रत्यक्ष का ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है अपारदर्शी, ऑप्शन सी है पारदर्शी, ऑप्शन डी है निषाद। सो जो आपका प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है वो आपका अप्रत्यक्ष हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भाइयों, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है सामान्य का विलोम शब्द है। तो जो आपका सामान्य का विलोम शब्द होता है वो विशिष्ट होता है, यानी सामान्य का विपरीतार्थक शब्द आपका विशिष्ट हो जाएगा। अगर आपको जो भी प्रश्न में डाउट हो रहा है उसे कृपया करके नोट कर लीजिए, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा एग्जाम देने तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में स्थावर का विलोम शब्द है। तो जो स्थावर का विलोम शब्द होता है वो आपका जंगम होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द यहाँ पे जंगम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भाइयों, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है पुरस्कार का विलोम शब्द है। जो पुरस्कार का विलोम शब्द होता है वो तिरस्कार होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी पुरस्कार का विलोम शब्द तिरस्कार होता है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है उन्मूलन का विलोम शब्द है, यानी आपसे पूछा है उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द क्या है, या उन्मूलन का आपका विपरीत शब्द कौन सा है। तो उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर रोबड़ हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है जारज का विलोम शब्द है। तो जो जारज का विलोम शब्द होता है, क्या और लपेटना होता है, क्या रोपड़ होता है, क्या औरस होता है, क्या काटना होता है। तो जो जारज का विलोम शब्द होता है वो औरस होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जारज का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे औरस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है अनिवार्य का विलोम शब्द है। अनिवार्य का मतलब होता है ये कंपलसरी, जो करना करना ही हो। तो अनिवार्य का विलोम शब्द यहाँ पे ऐच्छिक हो जाएगा। ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा के अनुसार, हम चाहे कौन सा भी कर सकते हैं। अनिवार्य का मतलब होता है सभी के सभी कंपलसरी, यानी ऑल करने ही करने हैं। इस प्रकार यहाँ पे अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है उपकार का विलोम शब्द है। आपसे पूछा है जो उपकार का विलोम शब्द है, तो उपकार का विलोम शब्द यहाँ पे अपकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है। कुछ ऐसे विलोम शब्द होते हैं जिसका पहला अक्षर ओ हो, उसका आ करने से उसका विपरीतार्थक शब्द बन जाते हैं। वैसे ये वाला आपने सफेद अभी देखा है, उपकार का अपकार होता है, इसी प्रकार उपेक्षा का आपका अपेक्षा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया अर्वाचीन का विलोम शब्द है, यानी अर्वाचीन का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द यहाँ पे प्राचीन होता है, यानी अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन हो जाएगा। आप वीडियो में ही सभी विलोम शब्दों को आराम से याद कर सकते हो, क्यों से कि अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन होता है। इस तरह बोल बोल कर विलोम शब्द, जैसे मानो एक आप गीत सॉन्ग याद कर रहे हो, इस तरीके से विलोम शब्द याद हो जाते हैं सभी के सभी। अर्वाचीन का विलोम शब्द यहाँ पे प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है कृपण का विलोम शब्द है। तो जो कृपण का विलोम शब्द होता है वो दानी होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कृपण का विलोम शब्द यहाँ पे दानी हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका श्वेतांबर का विलोम शब्द है। जो आपका श्वेतांबर का विलोम शब्द होता है वो दिगंबर होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो श्वेतांबर का विलोम शब्द यहाँ पे दिगंबर हो जाएगा। श्वेतांबर का विलोम शब्द दिगंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया है
ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? आप लोग जानते हो ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा वाला। तो ज्येष्ठ का उल्टा हो जाएगा आपका कनिष्ठ, यानी जिसे छोटा बोलते हैं। ज्येष्ठ का विलोम यहाँ पे कनिष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों। साथियों नेक्स्ट प्रश्न कराने से पहले आपको बता देता हूँ कि मैं जैसे कि कोई नया जॉब नोटिफिकेशन निकलता है उससे भी वीडियो बना देता हूँ, और हिंदी के भी टॉपिक कराता हूँ, और जी के भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराता हूँ। इसी ऐसी प्रकार की वीडियो बन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ईमानदारी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ईमानदारी के साथ वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। तो जो अल्पज्ञ का विलोम शब्द होता है वो सर्वज्ञ होता है, यानी जो अल्पज्ञ का विलोम शब्द है यहाँ पे सर्वज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ मतलब कम, सर्वज्ञ मतलब सब, अधिक, ज़्यादा, बहुत। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उदय का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए निकलना, ऑप्शन बी विनीत, ऑप्शन सी दानी, ऑप्शन डी अस्त। तो जो उदय का विलोम शब्द होता है वो अस्त होता है। उदय का मतलब होता है निकलना, अस्त का मतलब होता है छिपना। जिस तरह सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, इसलिए उदय का विलोम शब्द यहाँ पे अस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, उन्मुख का विलोम शब्द है। तो उन्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का। उन्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, आविर्भाव का विलोम शब्द है। तो आविर्भाव का विलोम शब्द यहाँ पे त्रोभाव होता है। आप आराम से याद कर सकते हो, आविर्भाव का विलोम शब्द यहाँ पे त्रोभाव होता है। आविर्भाव का विलोम शब्द यहाँ पे त्रोभाव हो गया। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, चिरंतन का विलोम शब्द है, यानी चिरंतन का आपको विपरीतार्थक शब्द पूछा है। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिरंतन का अधिकतर एग्जामों में देखा गया है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है प्रत्येक एग्जाम में। आपसे पूछा है चिरंतन का विलोम शब्द है, तो चिरंतन का विलोम शब्द यहाँ पे नश्वर होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चिरंतन का विलोम शब्द यहाँ पे नश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भाइयों, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। तो अवनी का विलोम शब्द यहाँ पे अंबर हो जाएगा। अवनी का मतलब होता है धरती, अंबर का मतलब होता है आकाश। तो अवनी का अंबर, अवनी का विलोम शब्द अंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, रट सकते हो, अवनी का विलोम शब्द अंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया है, सहोदर का विलोम शब्द है। तो सहोदर का विलोम शब्द होता है आपका अन्योदर। सहोदर का मतलब होता है एक ही उदर से जन्म हुए। अन्य उदर का मतलब होता है दूसरे उदर से जन्म हुए, यानी एक एक दूसरे अलग अलग उदर से जन्म हुए, यानी अलग अलग माता से जन्मे हुए, जिसे हम अन्योदर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भाइयों आपसे पूछा गया है कि सम्मान का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार, ऑप्शन बी है तिरस्कार, ऑप्शन सी है उदास, ऑप्शन डी है अपमान। तो जो आपका सम्मान का विलोम होता है वो आपका अपमान होता है, कि जैसे हम कहीं पर जाएंगे तो हमारा सम्मान होगा, जैसे हम कहीं पे जाएंगे तो हमारा सम्मान होता है। जैसे कि अब हम कहीं पे गए और हमारा अपमान हो गया, यानी हमसे आप किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया तो अपमान हो गया, इसलिए सम्मान का विलोम आपका अपमान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भाइयों, नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, आवेशित का विलोम शब्द है। तो आवेशित का जो विलोम शब्द होता है वो अनावेशित हो जाता है। आवेशित का विलोम शब्द यहाँ पे अनावेशित हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी आवेशित का विलोम शब्द अनावेशित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि आवरण का विलोम शब्द है। तो आवरण का विलोम शब्द यहाँ पे अनावरण हो जाएगा, यानी आवरण का विलोम शब्द यहाँ पे अनावरण हो जाएगा। आप ऐसे भी रट सकते हो, आवरण का अनावरण, आवरण का अनावरण। गाइस विलोम शब्द इसी प्रकार से याद किए जाते हैं रट कर, क्योंकि आप एक बार रट गए ना इनको तो आराम से आपको जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। आपको मतलब कुछ ऐसे भी विलोम शब्द आएंगे पेपर में जो आपने पढ़े नहीं होंगे, उनको आप आसानी से कर सकते हो इस प्रकार, आवरण अनावरण। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न, जैसे कि आपको पता है कि ऐसे आपकी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की परीक्षा आने वाली है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, जिसमें कम से कम 2 से 3 आपके विलोम शब्द पूछे जाएंगे। अगर आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं
आपके जो ज़रूरतमंद टॉपिक होंगे उन पर वीडियो बना दूंगा। ऐसे में आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, मैं उस टॉपिक को आपको आसानी से कवर करा दूंगा, जिससे आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, नैसर्गिक का विलोम शब्द है। सो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी स्टार लगा लीजिए। जो नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है वो आपका कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का मतलब होता है जो आपका प्राकृतिक, और कृत्रिम का मतलब होता है हाथ से बनाया हुआ है, इसलिए नैसर्गिक का यहाँ पे कृत्रिम हो जाएगा। इस तरह रासायनिक का भौतिक हो जाएगा, रासायनिक का भौतिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा है घात का विलोम शब्द है। यानी जो आपका घात का विलोम शब्द पूछा गया है, तो घात का ऑप्शन ए समघात, ऑप्शन ए प्रतिक्रियाशील, ऑप्शन सी है रासायनिक, ऑप्शन डी है प्रतिघात। तो जो घात का विलोम शब्द होता है वो आपका प्रतिघात होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है वैतनिक का विलोम शब्द है। तो जो वैतनिक का विलोम शब्द होता है वो आपका अवैतनिक होता है। वैतनिक का मतलब होता है किसी वेतन पर कार्य करने वाला, अवैतनिक का मतलब होता है बिना वेतन के कार्य करने वाला। कभी कभी ऐसे प्रश्न आपके वन वर्ड में भी पूछ लिए जाते हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी पूछ लिए जाते हैं, उनको भी आप आसानी से भी याद कर सकते हो। जैसे आपसे बोला जाएगा जो वेतन के लिए कार्य करता है वो वैतनिक होगा, जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे अवैतनिक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भाइयों आपसे पूछा गया है कि मुखर का विलोम शब्द है। आपसे पूछा गया है मुखर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो मुखर का मतलब हो जाएगा मौन। मुखर मतलब होता है बोलने, वो जो बोल सकता है। मौन का मतलब मौन धारण कर लिया जो बोल नहीं सकता हो, उसे हम मौन बोलेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आपसे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी मुखर का विलोम शब्द यहाँ पे मौन हो जाएगा, मुखर का मौन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट्स डाउट्स में रहते हैं इसके विलोम शब्द में। जैसे कि आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 38 में गणतंत्र का विलोम शब्द है। गणतंत्र का जो विलोम शब्द होता है वो आपका राजतंत्र होता है, ना कि आपको परमातंत्र करना है या ना प्रजातंत्र करना है। आपको ऑप्शन में सबसे पहले प्रजातंत्र लिखा मिलेगा, लेकिन आपको प्रजातंत्र नहीं करना है, आपको स्वतंत्र भी टिक नहीं लगाना है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। सो गाइस इसे आप नोटबुक में अभी नोट कर लीजिए। गणतंत्र का विलोम शब्द यहाँ पर राजतंत्र होता है, ना कि स्वतंत्र भी हो। आपको ऑप्शन में स्वतंत्र मिलेगा, लेकिन आपको स्वतंत्र नहीं मानना है, आपको गणतंत्र का विलोम शब्द आपको राजतंत्र मानना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया है यथार्थ का विलोम शब्द है। तो यथार्थ का विलोम शब्द यहाँ पे काल्पनिक हो जाता है। यथार्थ का काल्पनिक, यथार्थ का काल्पनिक, यथार्थ का काल्पनिक। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बर्बर का विलोम शब्द है। जो आपका बर्बर का विलोम शब्द है वो आपका शब्द होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से अधिकतर एग्जामों में रिपीट होता रहता है। बर्बर का 100% एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए से नोट कर लीजिए। जो बर्बर का विलोम शब्द होता है वो सभ्य होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बर्बर का सभ्य विलोम शब्द हो गया, बर्बर का सभ्य। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया है क्षणिक का विलोम शब्द है। क्षणिक आपसे विलोम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए बर्बर, ऑप्शन बी है सृजन, ऑप्शन सी है नष्ट, ऑप्शन डी है शाश्वत। तो जो क्षणिक का मतलब होता है शाश्वत। क्षणिक का मतलब होता है कुछ ही क्षणों में नष्ट होने वाला। शाश्वत का मतलब होता है टिकाऊ, यानी जो नष्ट ना होते शाश्वत कहते हैं। शाश्वत का विलोम ये भी नश्वर भी हो जाता है। नश्वर का मतलब कुछ ही क्षणों में नष्ट होने वाले को नश्वर कहते हैं, और उसे क्षणिक भी कहते हैं। इन दोनों का ही विलोम शब्द शाश्वत होता है, यानी नश्वर और क्षणिक का विलोम शब्द यहाँ पे शाश्वत हो गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है नूतन का विलोम शब्द है। यानी जो आपका नूतन का विलोम शब्द क्या होगा आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए तामसिक, ऑप्शन बी है नया, ऑप्शन सी है पुरातन, ऑप्शन डी है भविष्य। तो जो नूतन का विलोम शब्द होता है वो गाइस आपका पुरातन होता है। सो गाइस यहाँ पे नूतन का विलोम शब्द यहाँ पे पुरातन हो गया, आप आसानी से याद कर सकते हो। पानी की तरह आपके दिमाग में विलोम शब्द घुसा दूंगा, पानी की तरह। आपसे पूछा गया है नूतन का विलोम शब्द क्या होगा, तो नूतन का पुरातन बोलोगे। नूतन का विलोम शब्द आप है पुरातन बोलोगे।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है तरुण का विलोम शब्द क्या है, यानी तरुण का विलोम विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए तामसिक, ऑप्शन बी है जवान, ऑप्शन सी है कनिष्ठ, ऑप्शन डी है वृद्ध। तो जो आपका तरुण का विलोम शब्द होता है वो आपका वृद्ध हो जाएगा। तरुण का मतलब होता है जवान, वृद्ध का मतलब होता है यानी बूढ़ा व्यक्ति। जवान व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति आप ऐसे आराम से याद कर सकते हो। तरुण का मतलब होता है जवान, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा। तो तरुण का यहाँ पे वृद्ध हो गया, तरुण का वृद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैं एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये संपन्न का विलोम शब्द होता है वो आपका विपन्न हो जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संपन्न का विपन्न हो गया, संपन्न का विपन्न हो गया, यानी आप इस तरीके से याद कर लीजिए संपन्न का विलोम शब्द यहाँ पे विपन्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया है कि उपेक्षा का विलोम शब्द है। उपेक्षा का आपसे विलोम शब्द पूछा गया है, तो उपेक्षा का विलोम शब्द यहाँ पे अपेक्षा हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पहला अक्षर होगा उसको आ करने से उसका विपरीतार्थक शब्द बन जाता है। जैसे उपेक्षा का विलोम शब्द यहाँ पे अपेक्षा हो गया, उपेक्षा का विलोम शब्द अपेक्षा हो गया। सो गाइस आपको पता है कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की परीक्षा आपके जुलाई मंथ से स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए आप हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए जिससे आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकें। आप मेरे एडवाइस माने तो आप प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया तरीके से, आपके मार्क्स बढ़िया करें। क्योंकि जो आपको पता है दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो बंदे हैं ना वो कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, इस कारण कंपटीशन बहुत ही हाई बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि पहले जो था जो ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, वो ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण बंदे घर में ही बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं अपने मोबाइलों से, इसलिए वो सारा अपना सिलेबस जल्दी से कवर कर लेते हो और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जिस तरह आप प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है व्यष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निवारण, ऑप्शन बी है उत्तम, ऑप्शन सी है समष्टि, ऑप्शन डी है यहाँ पर निष्पक्ष। तो जो आपका व्यष्टि का विलोम शब्द होगा वो यहाँ पे समष्टि हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी जो आपका व्यष्टि का विलोम शब्द होता है वो यहाँ पे समष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है आत्मा का विलोम शब्द है। आत्मा का विलोम शब्द पूछा गया है, तो अनात्मा, महात्मा या क्षीणीय निष्पक्ष। तो जो आत्मा का आपका अनात्मा होता है, अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि महात्मा का विलोम शब्द क्या होता है, तो महात्मा का विलोम शब्द होता है दुरात्मा, यानी महात्मा का विलोम शब्द होता है दुरात्मा। सो आप याद कर लीजिए इसे, आत्मा का अनात्मा और महात्मा का दुरात्मा, यानी दुरात्मा की महात्मा भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, कुछ डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं उनको मैं आपका कन्फ्यूजन इसी वीडियो में दूर कर देता हूँ। जैसे आपसे पूछा है महात्मा का विलोम शब्द है, तो महात्मा का अभी बताया था मैंने, महात्मा का विलोम शब्द यहाँ पर दुरात्मा होता है। महात्मा का दुरात्मा, आत्मा का अनात्मा, महात्मा का दुरात्मा, आत्मा का अनात्मा, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है वीर का विलोम शब्द है। तो जो आपका वीर का विलोम शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है भयभीत, ऑप्शन बी है तुच्छ, ऑप्शन सी है चीड़, ऑप्शन डी यहाँ पे कायर। तो जो वीर का विलोम शब्द होता है वो यहाँ पे कायर हो जाएगा, वीर का विलोम शब्द यहाँ पे कायर हो जाएगा, वीर का विलोम शब्द कायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी वीर का विलोम शब्द यहाँ पे कायर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न गाइस इस वीडियो का आपसे पूछा गया है कि उन्मुख का विलोम शब्द है। उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए विमुख, ऑप्शन बी है अपारदर्शी, ऑप्शन सी है दुष्कर, ऑप्शन डी है कायर। तो जो उन्मुख का विलोम शब्द होता है वो विमुख होता है। उन्मुख का मतलब होता है विमुख, यानी सामने और ना सामने का मतलब होता है उन्मुख विमुख। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।